देखें, जानवर खूबसूरत भी देखें, जानवर तंदुरुस्त भी देखें, जानवर अच्छा होना चाहिए, जानवर तंदुरुस्त भी होना चाहिए, जानवर के अंदर कोई ऐब ऐसा ना पाया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, कोई ऐसा उसके अंदर कमी ना पाई जाए, कोई ऐसा उज्र उसके अंदर मौजूद ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। ऐसी कोई भी कमी जानवर के अंदर ना होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा जानवर ले लो, जो बिल्कुल अच्छा जानवर खरीदो, जो अच्छा देखने में भी हो, जो तंदुरुस्त भी हो, जो बढ़िया भी लगता हो, ऐसा जानवर खरीद करके आप अपने घर लेकर आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हुआ चलूं, अगर आप कुर्बानी बकरे की करते हैं, अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा खरीद कर ला रहे हैं तो उसमें हिस्से डालने की जरूरत नहीं है और उसमें हिस्सा नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बकरा की कुर्बानी एक शख्स के नाम से होगी। और अगर आप कोई बड़ा जानवर खरीद कर लाते हैं, कोई बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, तो पता ये लगता है जैसे आपने बकरे के बाद में कोई बड़ा जानवर खरीदा है। आपने अगर कटरा खरीदा है, आपने अगर पड़ा खरीदा है, आपने अगर ऊंट खरीदा है, तो इन बड़े जानवरों के ताल्लुक से आया है कि आप 3 हिस्से भी कर सकते हो, इसमें 5 भी कर सकते हो, इसमें 7 हिस्से भी कर सकते हो। लेकिन हिस्सों का मामला भी बड़ा अलग है। लेकिन जब हिस्सेदार आप तलाश करो तो हिस्सेदारों में ये देख लेना कहीं हिस्सेदार आपका ऐसा तो नहीं है कि जिसकी नीयत में ये हो कि मेरे पास में जो आने वाला है वो तमाम गोश्त में ले लूंगा। ये भी सोचना चाहिए जो तुम्हारा साजी है उसकी नीयत ये ना हो कि मैं गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूं। कुर्बानी जो कर रहा है रब की रजा के लिए कर। कुर्बानी जो कर रहा है सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है। कुर्बानी जो कर रहा है तो इस नीयत से करके अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। गोश्त के लिए कुर्बानी ना कर, क्योंकि कुछ लोगों की नीयत इस तरह की होती है कि इतना बड़ा जानवर खरीद लेना जिससे मेरे घर इतना गोश्त आ जाए तो मैं अपने घर बनाकर के पेट भर के खा लूं। मेरे भाई सुन, एक बात तुझे और बता दूं, जब तू कुर्बानी कर रहा है, जब कुर्बानी करने की ताकत तेरे पास है, जब कुर्बानी के लायक तेरे पास माल है, तो पता ये लगता है तो कुर्बानी का गोश्त भी खा सकता है और बाद कुर्बानी भी तू गोश्त खरीद के खा सकता है और कुर्बानी से पहले भी तूने गोश्त खरीद कर खाया होगा। लेकिन ये ख्याल रख उन लोगों के ताल्लुक से जिनके घरों में पता ये लग रहा है कि कुर्बानी से पहले महीनों महीनों उनके घर गोश्त नहीं बनता है, मेरे भाई उनका भी ख्याल तुझे रखना पड़े। खाली अपने घर का ख्याल न रख कि मुझे इतना गोश्त मिल जाएगा तो मैं अपने घर इसे बना करके खा लूंगा। ए मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से तुझे बनाने हैं। मैं आपको बता ये रहा था कि कुर्बानी का जानवर जब खरीद कर लाओ, जब हिस्सेदार आपस में बनाओ, जब हिस्सों का मामला सामने आए तो उसमें ये तलाश कर लेना कहीं तुम्हारा साजी कहीं ऐसा तो नहीं है जो पता ये लगता है कि वो वालिदैन का गुस्ताख है, अपने बाप को मार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी माँ को मारता है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने घर वालों के साथ में बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वालिदैन को सता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है माँ बाप का दिल दुखा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है माँ बाप की पिटाई करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी माँ इससे नाराज हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके वालिदैन इससे नाराज है। अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसको अपना साथ मत रखना, उसे साझीदार मत बनाना, क्योंकि ऐसे आदमी की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगी जो माँ को सताता होगा, जो माँ को मारता होगा, जो वालिदैन को मारता होगा, जो वालिदैन के साथ में बदसलूकी करता है। ऐसे आदमी की कुर्बानी हरगिज़ हरगिज़ कबूल ना होगी। पहले वो अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजरों से देख, हसरत की नजरों से अपने वालिदैन को देख। माँ अगर नाराज है तो माँ को राजी कर। जब तक तेरी माँ तुझसे नाराज है तेरी कोई भी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं होने वाली। अब हमें देखना यह है कोई हिस्सेदार ऐसा तो नहीं है जिसका ब्याज का कारोबार है, कोई हिस्सेदार ऐसा तो नहीं है जो शराबी है, कोई हिस्सेदार हमारा ऐसा तो नहीं है कि रात दिन शराब के नशे में रहता है, शराब पीता हुआ नजर आता है, अब वो बड़ा शराबी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब पीने वाला तुम्हारा साथी हो, शराब पीने वाला तुम्हारा साजी है। अगर कोई ऐसा है जो शराब पी रहा है, शराब का उसने अपने आप का मामूल बना लिया है, तो ऐसे आदमी को अपने साथ मत रखना। पता ये लगा कि ये पहले से इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसके अमाल अच्छे नहीं है, ये शराबी भी है, ये जुहारी भी है,
ये ब्याज का कारोबार भी करता है, वालिदैन को सताता भी है, वालिदैन को तकलीफें भी पहुंचाता है। मेरे भाई अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको हरगिज हरगिज अपना हिस्सेदार मत बनाना। अगर ऐसे लोगों को तुमने हिस्सेदार बना लिया फिर क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी का? क्या फायदा? ऐसे अपने माल को कुर्बान कर रहे हो। कुर्बानी के बड़े मसाइल हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा, अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगले वाले बयान में बताऊंगा, अगली बार मैं तकरीर होगी तो उसमें आपको ये बात बताऊंगा, क्योंकि बड़े मसाइल हैं कुर्बानी के ताल्लुक से। ये जो कुर्बानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सबूत भी है, और रब तबारक व तआला को अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए कि मैं अपने रब का खलील हूं और मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूं। मेरा रब जो हुक्म फरमाता है उसका खलील वही करता है। हिस्सेदार देखो, उसकी नियत ये ना हो कि मुझे गोश्त बहुत सारा मिल जाए, उसकी सोच ये ना हो कि मैं गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूं। और एक चीज और बताऊं, जो इबादत तुम करने जा रहे हो, जो इबादत तुम करने वाले हो, जिस इबादत पर अमल करने वाले हो, उसका ये भी तरीका होना चाहिए। वो जो इबादत कर रहे हो रब की रज़ा के लिए कर रहे हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर परवरदिगार आलम हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर आपकी ये नियत है, आपकी अगर ये सोच है, तो यकीनन तुम्हारी कुर्बानी रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी। साजी ऐसे होने चाहिए जिनका सिर्फ यही इरादा हो, जिनकी सिर्फ यही नियत हो कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं सुन्नत इब्राहीमी पर अमल कर रहे हैं, हम ये रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया तो यकीनन हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाए। हमें इसलिए कुर्बानी करनी है, इसलिए हमें साजी देखने हैं कि वो किस तरह के होने चाहिए। किसी की नियत ये ना हो कि मुझे बहुत सारा गोश्त मिल जाए, किसी की नियत ये ना हो कि पाए मैं लूंगा, किसी की नियत ये ना हो कि ये हिस्सा मेरे हिस्से में आ जाए। ए मेरे भाई, कुर्बानी गोश्त के लिए ना कर, बल्कि रब के हुक्म की मान, रब का हुक्म मान ले, कुर्बानी रब की रजा के लिए करो। मेरे भाई एक बात और बता दूं, जब कुर्बानी का गोश्त तेरे घर आ जाए तो याद रखना उस गोश्त को अकेला मत खा लेना। कुछ लोग तो इस तरह के हैं इस दुनिया के अंदर, गोश्त आ गया बोले अपने घर के ही निपटा लेंगे, अपने घर में निपट जाएगा सब, यार क्या करेंगे देखे। हाँ, अगर तेरे घर में इतने लोग मौजूद हैं कि तू अपने घर में निपटा ले, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, इस्तेमाल कर। तूने कुर्बानी की है, तुझे मिला है, लेकिन मेरे भाई ये भी ख्याल रखना, ये भी तेरे ऊपर हक है कि उन गरीबों के घर गोश्त पहुंचा देना जिनके घरों में महीनों के हिसाब से गोश्त नहीं आता, और उनके घर के बच्चे ये आस लगाए हुए बैठे रहते हैं कि फला के घर कुर्बानी हुई है, उनके घर से गोश्त आएगा, फला के घर कुर्बानी हुई है, उनके घर से भी गोश्त आएगा, फला साहिब ने बहुत बड़े जानवर की कुर्बानी की है, उनके घर से भी गोश्त आएगा। पता लगा वो गरीब के बच्चे आस लगाए अपने घर बैठे हैं, और तूने तमाम गोश्त अपने घर में इस्तेमाल कर लिया है। अपने घर में जब तूने इस्तेमाल कर लिया, अब उन गरीबों का ख्याल कौन रखेगा? वो जो आस लगाए बैठे थे, वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके घर से गोश्त आ जाएगा, अब तू देकर नहीं आया, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि वो बच्चे अपने वालिदैन से ये ना कहेंगे अम्मी जान आप तो कह रही थी कि ईद वाले दिन गोश्त आएगा, लेकिन अभी तक हमारे दर पे कोई लेकर नहीं आया। ए मेरे भाई, ये याद रख लेना, जब तेरे घर में गोश्त आ जाए उसके 3 हिस्से बना लेना, एक अपने घर के लिए रोक लेना, एक उन गरीबों में बांट देना, एक अपने रिश्तेदारों में बांट देना, उन जगहों पर दे देना जहां इसकी जरूरत है, जहां जरूरत पेश आती है। मेरे भाई, इस मौके पर, ईद के मौके पर, ईद के जुहा के मौके पर तुझे उन गरीबों का ख्याल भी रखना है, और हो सके तो उन गरीबों के यहाँ पर जिनके यहाँ गोश्त पहुंचाया करो ना, ये भी देख लिया करो कि हमने गोश्त तो इनके यहाँ पहुंचा दिया है, इनके घर उसे बनाने का सामान भी मौजूद है या नहीं है, मिर्च मसाले उनके घर मौजूद हैं या नहीं है। कुछ ऐसे भी गरीब लोग, कुछ इस तरह के गुरबा लोग हमारी बस्तियों में रहते हैं,
जिनके यहाँ पर मसाले भी मुकम्मल नहीं होते। क्या ही अच्छा होगा कि जब तू एक तसला भरकर उसके घर गोश्त देने जाए और उस पर 100-200 रुपए और रख करके दे दो कि लो इसे आप बनाकर खा लेना, तो बाकी बड़ी खुशी उसे भी मिलेगी कि मेरा भाई देखो कितना अच्छा है कि गोश्त भी दे कर गया है और साथ में पैसे भी दे कर गया है। ये देखो कितना भला आदमी है कि इसने गोश्त भी पहुंचाया है और मसालों के लिए ये पैसे भी दे कर गया है। उसके दिल से आह निकलेगी, उसके दिल से दुआ निकलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम तो इसके ऊपर की तमाम बलाओं को दफा फरमा दे और परवरदिगार आलम तो इसे कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा। अगर गरीब ने दुआ दे दी यकीनन रब की बारगाह में वो कबूल हो गई तो तेरी दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे भाइयों सुनो, उन गरीबों के यहाँ पर जब गोश्त देने के लिए जाया करो तो 2-4 टुकड़े मत दिया करो, 2-4 पीस मत दिया करो, 2-4 बोटियां ना दिया करो, कम से कम इतना तो दे दिया करो, कम से कम इतना तो दे दिया करो कि वो गरीब बेचारे एक वक्त बना करके उसको खा तो सके। क्योंकि होता ये है कि 2-2 4-4 पीस उठा करके 2-4 बोटियां उठा करके उन गरीबों के यहाँ देकर आते हो, अब उसे देखते रहते हैं कि अभी तो इतना थोड़ा आया है, अभी तो ये 4 बोटियां हैं, मैं इसे किस तरह से बनाऊं, रुको अभी इंतजार करो, किसी और के घर से आएगा, जब ज्यादा इकट्ठा होगा तब बना लेंगे, जब बनाने के लायक हो जाएगा तब उसको बनाने के लिए रख दिया जाएगा। अब वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो गया और दोपहर से शाम हो गई है लेकिन अभी कोई लेकर नहीं आया है। ए मेरे भाई वक्त से उनके घर पे गोश्त पहुंचा दो ताकि वो बना करके अपने बच्चों को खिला भी दे। और जब गोश्त पहुंचाने जाया करो तो उनसे ये भी कह दिया करो कि आओ खाना भी तैयार हो चुने वाला है, आप खाना भी खा लीजिए आकर के। अरे ईद इसी का भी तो नाम है कि अपने भाइयों को गले से लगाओ, अपने भाइयों को गले से लगा करके उनके साथ में खड़े हो करके उन्हें ये भी बता दो कि वाकई हम तुम्हारे भाई हैं और हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार हैं, हर वक्त तुम्हारे लिए है हम तैयार रहते हैं। अब परेशान ना हुआ करो, ये तो ईद का मौका है जो हम आपका ख्याल रखते हैं। वक्तन फवक्तन कभी तुम्हें हमारी जरूरत पेश आए तो बिना झिझक हमारे दरवाजे पर आ जाना, जो भी हमसे हो सकेगा हम तुम्हारी मदद कर देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हम और आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो उन्हें ये एहसास ना हो कि ईद वाला दिन आ गया, हमारे घर अभी तक गोश्त नहीं आया, बल्कि वक्त से उनके घर पहुंचा दो और 2-4 बोटियां नहीं बल्कि इतना तो दे दिया करो जो एक वक्त बना करके वो अपने बच्चों के साथ बैठ करके उसे खा ले। इतना तो तुम्हें दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे घर में जब आ जाता है तो उसके 3 हिस्से बना लो, एक गरीबों में दे दो, एक अपने घर इस्तेमाल कर लो और एक अपने रिश्तेदारों में पहुंचाओ। जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है उनका भी ख्याल रखो, वो भी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। और मेरे भाई इसी के साथ साथ ये भी ख्याल रहना चाहिए कि जो तुम कुर्बानी करने के लिए जानवर खरीद कर लाए हो उसकी ज्यादा नुमाइश ना करना, उसके ज्यादा रेट मत कुतवाना, उसे ज्यादा घुमाना। जो तुम जाते हो लोगों को दिखाने जाते हो हम इतना महंगा खरीद कर लाए हैं, हम इतना महंगा खरीद कर लाए हैं, हम इतने 1000 का लाए हैं, हम 1 लाख का लेकर आए हैं। ए मेरे भाई क्यों दिखा रहा है, उन लोगों को क्यों जता रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे इस लायक बनाया है तो इतना महंगा खरीद कर लाया है, तो कुर्बानी तो उसके लिए नहीं कर रहा जिसे दिखा रहा है। अरे कुर्बानी तो रब की रजा के लिए कर रहा है। तो तू ये ख्याल कर कोई राजी हो ना हो मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। उसकी नुमाइश से ज्यादा मत कर, लोगों में अपना बड़प्पन शामिल मत करा कि मैं भी जो है बड़ा लेकर आया हूं तो मेरा भी नाम बड़ा हो जाए, कि मैं बड़ी कुर्बानी कर रहा हूं। ए मेरे भाई वाकई जानवर तंदुरुस्त देख कर लाओ, जानवर अच्छा देख कर लाओ, जानवर बढ़िया देख कर लाओ, जानवर बेऐब देख कर खिलाओ। अब वाकई में इस तरह का देख कर लाओ जो उसमें कोई नुक्स नहीं पाया जाता हो। लेकिन ये नहीं अगर महंगा खरीद कर ले आए तो उसकी नुमाइश है, मोहल्ले में बैठ करके लोगों को जताना, बोले सबसे महंगा मैं ही लेकर आया हूं इस मोहल्ले में। वाकई अच्छी बात है, महंगा लेकर आया। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे महंगे जानवर की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले।
लोगों से भी यही कहे, देखो मैं इतना महंगा खरीद कर तो लाया हूँ, लेकिन सिर्फ यही दुआ है मेरी रब की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर